राजस्थान में बैंक फ्रॉड पर प्रवर्तन निदेशालय ने छापे मारे हैं। रोमेश पावर प्रोडक्ट लिमिटेड कंपनी पर ईडी ने छापेमारी की है। कंपनी के डायरेक्टर राधे मोहन बम्ब, कृष्ण मोहन बम्ब, चंद्र मोहन राघव से जुड़े ठिकानों पर ईडी ने छापे मारे हैं। करीब 17.5 करोड़ की बैंक धोखाधड़ी के मामले में ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है। राजस्थान और उत्तर प्रदेश में आरपीपीएल के दफ्तर पर कार्रवाई जारी है। जयपुर में 5 ठिकानों पर ईडी की टीमें जांच कर रही है। किशनपोल बाजार, बनी पार्क, झोटवाड़ा, मानसरोवर और तिलक नगर में छापेमारी जारी है। कानपुर के सिविल लाइन स्थित आरपीपीएल कंपनी के ठिकाने पर छापे पड़े हैं। बिहार के बिजली केबल घोटाले में भी कंपनी लिप्त बताई जा रही है। बैंक ऑफ बड़ौदा से करीब 17.5 करोड़ के लोन में धोखाधड़ी का मामला था। ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है। सभी ठिकानों पर ईडी गहनता से जांच कर रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ वरिष्ठ सहयोगी राकेश शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राकेश, रोमेश पावर प्रोडक्ट लिमिटेड कंपनी पर ईडी ने छापे मारे हैं। कई ठिकानों पर सर्च कार्रवाई जारी है। क्या इनपुट मिला ईडी को? बिल्कुल, देखिए चारू, जिस तरीके से रोमेश पावर प्रोडक्ट लिमिटेड कंपनी ने एक फर्जीवाड़ा किया है, बैंक ऑफ बड़ौदा से करीब 17.5 करोड़ का लोन लिया था और इस लोन को जो इनके संचालक हैं बॉम्ब परिवार, इन परिवार ने अपनी दूसरी कंपनियों में इसको डाइवर्ट किया। यानी जिस उद्देश्य से ये लोन लिया गया था वो उद्देश्य तो इस कंपनी और इसके डायरेक्टर्स ने पूरा नहीं किया, बल्कि उस लोन का गलत तरीके से दूसरी कंपनियों में डाल करके अपने हित में उसका फायदा लिया। इसकी जो बकायदा ईडी ने जो प्राथमिक जांच की है, उस प्राथमिक जांच में इस बात की पुष्टि हुई है और इसके बाद ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जो इस कंपनी आरपीपीएल कंपनी है इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इसके डायरेक्टर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। चूंकि राजस्थान, उत्तर प्रदेश में इसके लगभग 6 ठिकानों पर कार्रवाई शुरू की है। बिहार में इस कंपनी ने करोड़ों रुपए का बिजली की केबल बिछाने का ठेका लिया था। उस ठेके में भी भारी अनियमितताएं जो है वो सामने आई हैं। साथ ही बैंक ऑफ बड़ौदा का जो पैसा लिया था उसमें से बड़े पैसे को इस कंपनी के डायरेक्टर्स ने हड़प लिया था और हड़पने के बाद जो है उसकी गलत जानकारी बैंक को दी गई। हालांकि बैंक ने भी इनके खिलाफ कार्रवाई की थी, लेकिन चूंकि जिस तरीके से इन्होंने पैसा हड़पा था, अलग अलग कंपनियों के जरिए इस पैसे को हड़पा गया था, तो ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में इनके खिलाफ जांच शुरू की है। निश्चित तौर पर एक बड़ा घोटाला इसमें सामने आएगा, क्योंकि पावर सेक्टर से जुड़ी हुई ये कंपनी है। एक तरफ देश में पावर को प्रोत्साहित करने की कोशिश की जा रही है, दूसरी तरफ ऐसी जो कंपनियां हैं वो पावर सेक्टर को डैमेज कर रही हैं और जो भ्रष्टाचार घोटाले जो किए जा रहे हैं उसमें किस तरीके से उन पर अंकुश लगाया जाए, इसी दिशा में ईडी ने इस पर ये जांच शुरू की है। तो जिस तरीके से आपने बताया कि बिहार में जो बिजली केबल कंपनी है उसमें भी कुछ गड़बड़ घोटाला इन्होंने किया है, तो क्या टेंडर से जुड़ा कोई मामला था ये, राकेश? बिल्कुल, देखिए चारू, ये जो फर्म है ये कई राज्यों में, पूरे देश भर में पावर सेक्टर, बिजली कंपनी से जुड़े जो है ठेके लेती है और कई तरह के प्रोडक्ट का निर्माण भी करती है और सप्लाई भी करती है। तो मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई और टेंडर, इन तीनों में बहुत बड़े पैमाने पर कंपनी के द्वारा अनियमितताएं की गई हैं। क्योंकि प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग खुद करते हैं और सप्लाई भी खुद करते हैं और उसका काम भी खुद करते हैं। तो इन सभी चीजों इन्होंने जो बैंक से लोन लिया है, इसके अलावा जो दूसरे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं या फिर हम कहें टेंडर प्रोसेस है, उन सब में भारी अनियमितताएं की हैं। ईडी ने जो प्राथमिक जांच की है इसमें बकायदा सबूत भी जुटाए हैं। सबूत जुटाने के बाद छापे की कार्रवाई शुरू की है। बिल्कुल, और सर्च कार्रवाई जारी है, उसके बाद ही पता चलेगा क्या कुछ सामने आया है। लेकिन ये जो डायरेक्टर्स हैं, क्या इन ठिकानों पर पाए गए, क्या इन्हें हिरासत में लिया है अभी? बिल्कुल, देखिए चारू, अभी जो ईडी है, जो सबूत ईडी ने जुटाए हैं उनकी जांच के लिए इनके ठिकानों पर जांच शुरू की है और इस जांच में इनके सभी के घर, दफ्तर और इनसे जुड़े लोग हैं वहां पर जांच चल रही है। क्योंकि जयपुर में किशनपोल बाजार में एक बहुत महत्वपूर्ण इनका प्रीमाइसेस है। इसके अलावा बनी पार्क, झोटवाड़ा, तिलक नगर और उत्तर प्रदेश में जो इनका एक कार्यालय है सिविल लाइन में, कानपुर के सिविल लाइन में, वहां पर अभी जांच चल रही है। काफी महत्वपूर्ण दस्तावेज अभी तक ईडी के हाथ लगे हैं और निश्चित तौर पर, चूंकि अभी तक तो ये बैंक फ्रॉड का केस था, लेकिन इस कंपनी के जो दूसरे कारनामे हैं, जिस तरीके से जो टेंडर प्रक्रिया में किस किस को घूस दी है और जो सेल परचेज दिखाई है, वो किस तरीके से उस मनी को इन्होंने डाइवर्जन किया है, इन तमाम सब
के दस्तावेज अब ईडी की टीम के हाथ लगे हैं। इन दस्तावेजों के बाद इनकी गिरफ्तारी निश्चित माना जा रहा है, चूंकि ये करोड़ों का मामला है और कई कंपनियों के जरिए इसमें मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। तो ईडी अभी पहले प्राथमिक दृष्टया इनके सबूतों को जब्त करने के बाद इन पर आगे की कार्रवाई कर सकती है। बहुत शुक्रिया आपका राकेश, ये जानकारी देने के लिए। तो ईडी ने आज बड़ा एक्शन लिया है, बड़ी कार्रवाई ईडी की तरफ से की जा रही है। रोमेश पावर प्रोडक्ट लिमिटेड कंपनी पर ईडी की टीम ने छापे मारे हैं। बात करें राजधानी जयपुर की तो 5 ठिकानों पर ईडी की सर्च कार्रवाई चल रही है।